अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारूफ बेग और आप देख रहे हैं बेग स्पोर्ट। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कल पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप का फाइनल होने जा रहा है। तारीख में पहली दफ़ा है कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। इस मैच में क्या होने जा रहा है, इस पर तबसरा लेंगे मरगूब अली बेग साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, ज़बरदस्त मैच, सनसनीखेज मैच कल होने जा रहा है, कुछ इस पर तबसरा कीजिए। मैच मतलब पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अगर आप उसको मुख्तसर अल्फाज में कहें तो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है अपने तमाम दाग धोने का और लोगों को खुश करने का। और जो इस टीम पर लान तान हो रही है, जो ये तनकीदों की जद में है, जो ये जिस तरह का खेल इन्होंने पेश किया है, मुश्किलात में रहे हैं, अगर ये भारत को शिकस्त दे देते हैं तो आप यकीन जाने कि ये टीम बहुत ऊपर चली जाएगी। और जो मकासद हासिल करने की कोशिश की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो भी यकीनन उनको हासिल होते हुए नज़र आएंगे अगर ये मैच जीतते हैं। इस मैच के जीतने से पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत यानी फ़रोग मिलेगा, ऊपर जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट। और अगर हार जाती है तो उसके बाद यकीनन आप सोच लें कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान का जो जज्बा है इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में आपने पाकिस्तानी टीम को एक जेल देखा, एक उनमें जज्बा देखा, लड़ाई का जज्बा देखा। 135 का टोटल जो था उन्होंने डिफेंड किया, जबकि बांग्लादेश की टीम बड़ी अच्छी मानी जाती है। वो जो जज्बा है जो आपको नज़र आया, आपको लगता है वो जज्बा कल ज़्यादा होगा इंडिया के खिलाफ, और हर पाकिस्तानी प्लेयर जो कमिटेड होगा कि कल वो अपना 100% दे? वो जो जज्बा था ना, उससे डबल जज्बा चाहिए होगा भारत के खिलाफ मैच में। और जज्बे से ज़्यादा आपको परफॉर्म करके देना होगा। जज्बा तो उनके पास पहले भी था और कोशिश भी हर कोई करता है, मगर अभी बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि हम खेलना भूल गए। अगर ये इस तरह की कंडीशन रहेगी जैसे हम खेलना भूल गए या हमें खेलना नहीं आता, तो जाहिर है कि फिर वो मुकाबले का रुझान जो है ना बिल्कुल बदल जाता है। और अगर आप वहाँ आपके लड़के क्लिक कर गए और आपके लड़के जिस तरह का खेल पेश कर सकते हैं और जो इनमें सलाहियत है अगर वो उन्होंने कर दिया, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिलती है और इंडिया कोशिश भी करेगा कि इनको पहले बैटिंग दें, तो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने अगर बहादुरी से और क्या नाम है खुल के नहीं खेला और जम के नहीं खेला तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। रन करने हैं, रन इतने करने हैं कि भारत जहनी तौर पर उससे परेशान हो और उसके ऊपर ऐसा प्रेशर पड़े कि वो मैच में दोबारा वापस ना आ सके। क्योंकि भारत को मौका देना, एक उसमें से राह निकालना, फिर आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगी। तो उस जगह पे लेके जाना है मैच को जहां उसके लिए कोई मौका ना रहे बचने का। इंडिया की जो टीम है उसकी जो अभी स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि वो पहले 6 ओवर ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो 6 ओवर होते हैं वो मैच आगे पीछे कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पहले 6 ओवर में? आपको नहीं लगता कि इनको हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ पहले 4 ओवर करवाने चाहिए, क्योंकि विकेट इनको पहले 6 ओवर में चाहिए? अभिषेक जिस तरह खेलते हैं, चांसेस देते हैं, वो अपने स्ट्रोक खेलते हैं, वो रोकते नहीं हैं। हारिस रऊफ एक ऐसे अटैकिंग बॉलर हैं, अफरीदी एक ऐसे अटैकिंग बॉलर हैं कि अगर उन पे चांस लेंगे उनके आउट होने के चांसेस हैं। वो आउट होंगे तो पहले 6 ओवर पाकिस्तान पकड़ सकता है। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को लेनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, मैं समझता हूँ कि जितने रन इंडिया ने करने थे और जितना अभिषेक ने खेलना था वो अभिषेक ने खेल लिया और उसका एतमाद यकीनन बढ़ा होगा। लेकिन कोई भी खिलाड़ी हो वो एक जैसा सारे मैचों में नहीं खेल सकता। तो हो सकता है कि वो जो अभिषेक की नाकामी वाला मैच हो वो शायद कल वाला मैच हो। और पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए। आप ज़्यादातर बॉलरों को हमने देखा है कि वो शॉर्ट पिच गेंदें करते हैं, बाउंसर्स करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी बॉलों से T20 में आप किसी को मरूब नहीं कर सकते। T20 क्रिकेट जदीद क्रिकेट है, इसके अंदर लोग नए और खुद साख्ता स्ट्रोक खेलने के माहिर हो चुके हैं। अगर आप बाहर करेंगे तो वो आउट होने की परवाह नहीं करते, बल्कि सिर्फ बैट लगाते हैं और बैट लगाने पर ही खाली उनको चौका या छक्का मिल जाता है। तो आपको बॉल विकेट टू विकेट बॉल करनी है, विकेटों के अंदर गेंद करनी है। अपने जिस तरह हारिस रऊफ ने बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करी, जब उन्होंने गेंद विकेटों के अंदर करी और विकेट टू विकेट बॉलिंग करी, उनको विकेट भी मिली और रन भी रुके। और रन रुके तो बांग्लादेश बौखला गया और वो कम रन पर भी मैच हार गया। अगर आप उनको जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले मैच में
भारत के खिलाफ पहली ही बॉल उसको अभिषेक को इधर दे दी लेग साइड पे, और वो भी इतनी ऊंची बाउंसर तकरीबन, तो उस गेंद को उसको छक्का मारना बहुत ही आसान हो गया। और पहली गेंद पर अगर कोई छक्का मार दे तो जाहिर है उसका मोराल कहाँ से कहाँ जाता है, उसका एतमाद इतना बढ़ जाएगा कि वो फिर आपको फिर तहस नहस कर देगा, और वही उसने किया। तो आप मौका ना दें उसको। अगर आप मौका देंगे भारतीय बैट्समैनों को, तो भारतीय बैट्समैनों की एक ऐसी लंबी लाइन है कि आप उनसे बचना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्रिकेट जो गेम है वो नफ्सियात का है, जो नफ्सियाती तौर पे जंग जीतता है वो क्रिकेट जीतता है। इंडियंस नफ्सियाती तौर पे ज़्यादा मजबूत जो है वो देखे जाते हैं निस्बतन पाकिस्तान बहुत जल्दी आप देखें नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर आपको नज़र आता है। नफ्सियात की जंग है, कल नफ्सियात की जंग कौन जीतने जा रहा है आपके ख्याल में? बात वहीं आ जाती है कि नफ्सियात काम वहाँ आती है जहाँ परफॉर्मेंस होती है। जब आपकी परफॉर्मेंस कमज़ोर होती है आप नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी होती है, मैं कहता हूँ इस मैच के अंदर अगर आपके एक ओपनर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपकी खेल का नक्शा बदल जाएगा। और अगर आपका शुरू के अंदर ही आप मुश्किल में आ गए तो पाकिस्तानियों के लिए, जो कि पहले ही नफ्सियाती तौर पर भारत के सामने दबाव का शिकार हैं, वो मजीद दबाव का शिकार हो जाएंगे। इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप शुरू में परफॉर्म करें, और जब आप अपने ज़ाती स्ट्रोक वो आप उस पर थोड़ी सी कमान हासिल करेंगे, उसके बाद आप उस पर जाया करें कि नो लुक खेल रहे हैं या खुद साख्ता शॉट खेल रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। अभी आपने खेल पे गए, पहली बॉल खेल रहे हैं और आप जाने में नो लुक पे चले गए, तो ऐसा ना करें। आप पहले अपने जो आपका रियल खेल है आप उस पर कमान हासिल करें, एतमाद हासिल करें, भरोसा हासिल करें, उसके बाद आप अपने शॉट खेलेंगे ना तो आपके शॉट लगेंगे और आप कामयाब होंगे। तो तमाम बैट्समैनों को यही है कि वो सिर्फ छक्का लगाने की कोशिश है। T20 क्रिकेट छक्का लगाने का नाम नहीं है, दिमाग का खेल है ये, और बहादुरी का खेल है, और सोच समझ के खेलने का खेल है। आप छक्का जरूर मारें, मगर हर बॉल पे ऐसी कोशिश ना करें कि गेंद फिर आधे ग्राउंड में गिर रही हो, आप कैच हो रहे हो, और 6 कैच छूटने के बाद भी आप जाने में वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। आखिरी सवाल, यूनुस खान जो साबिक कप्तान है उन्होंने कहा है कि कल पाकिस्तान मैच जीते, एशिया कप जीते और इंडियन टीम से हाथ मिलाए। इंडियन टीम का रिएक्शन क्या होगा? मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम अब मेरा ख्याल है कि उसको वो इस तरफ नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना आगे निकल चुके कि अब वापसी का रास्ता नहीं है कि वो 3 मैचों में 2 मैचों में करने के बाद तीसरे मैच में हाथ मिलाने आ जाएंगे। वो जीतने के बाद भी नहीं करेंगे, और जीतने के बाद उनका अगर वो जीतते हैं तो उनका रवैया कुछ और ही होगा, और वो आपको फिर बिल्कुल भी इस तरह का किसी उसमें नहीं जाएंगे। तो और पाकिस्तान के लिए भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कभी भी, और पाकिस्तान के ये सोच भी नहीं होगी कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। पाकिस्तान चाहेगा, मगर सब चीज़ें बराबरी की बुनियाद पर अच्छी लगती हैं। कोई इज्जत देगा तो उसको इज्जत मिलेगी। आपने श्रीलंकन खिलाड़ियों के साथ देख लिया, आपने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ देख लिया कि उन्होंने पाकिस्तानियों को इज्जत दी, उन्होंने सामने वाले श्रीलंकन को भी इज्जत दी, उन्होंने बांग्लादेशियों को भी इज्जत दी। अगर आप बांग्लादेश को कहते हैं यार मुसलमान होने के हवाले से वो उनको ये फेवर देते हैं, तो श्रीलंका तो ऐसी नहीं थी। श्रीलंका को भी हमने फेवर दिया, श्रीलंका से भी हमारी मोहब्बतें बढ़ी, हमारे इखलाकी फतवात हमने हासिल की एक दूसरे के साथ। और ये चीज़ें खेल में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो खेलना बेकार है, फिर खेल किस बात का हुआ? खेल किस बात का हुआ? अगर आप कहने में आपका तनाव बरकरार है और आप एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं है, आप एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, तो फिर खेल क्या हुआ? फिर खेल तो कुछ भी ना हुआ, फिर तो लड़ाई हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा मरगूब अली बेग साहब ने तबसरा किया, कल मैच ज़बरदस्त होने जा रहा है। उम्मीद है, दुआएं हैं कि पाकिस्तान शिकस्त देगा इंडिया को और अपनी जो खोई हुई साख है उसको दोबारा बहाल करने में कामयाब होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए बेग स्पोर्ट्स।